क्या बिहार के राजनीतिक गलियारों में बीजेपी कुछ बड़ा खेला करने वाली है? क्योंकि जो वर्तमान स्थिति है उससे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में अकेले बहुमत से 13 सीट पीछे रहने के बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री से डेप्यूटी सीएम बना चुकी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 2025 के बिहार चुनाव में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व के मसले पर अपना मन अभी नहीं बनाया है। जी हाँ, बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई नेता बार बार कह रहे हैं कि एनडीए 2025 का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ेगा। लेकिन वरिष्ठतम भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश के नेतृत्व के मसले पर जब से कहा है कि तय होगा तब बताएंगे, तब से इस विषय पर चर्चा तेज हो गई है। अमित शाह ने एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में कहा कि एनडीए में दरार नहीं आएगी। जब टीवी के पत्रकार ने साफ तौर पर पूछा कि नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर लड़ेंगे या मुंबई वाला फॉर्मूला भी चल सकता है, तो भाजपा के सबसे सफल अध्यक्ष रहे अमित शाह ने कहा था कि पार्टी के नीतिगत फैसले इस तरह के कार्यक्रम में घोषित नहीं होते। आप भी जानते हैं, लेकिन आपका पूछने का धर्म है, पूछना पड़ता है और निकल जाए तो हेडलाइन मिले इसलिए पूछते हो। लेकिन मैं अनुशासित कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का ये संसदीय बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है। सभी दल के साथ में बैठकर हम तय करेंगे और तय करेंगे तो आपको बताएंगे जरूर। अब देखिए, नीतीश के नेतृत्व पर भाजपा के कई बड़े नेताओं में सिर्फ पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने यह सवाल उठाया है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद चौबे ने कहा था कि 2025 में चुनाव और सरकार का नेतृत्व भाजपा को करना चाहिए। गिरिराज सिंह 28 जनवरी से पहले तक 2025 में भाजपा की सरकार बनने का दावा करते थे, लेकिन नीतीश के लौटने के बाद इस मसले पर कुछ नहीं बोलते। सीएम हाउस पर एनडीए की बैठक में हिंदू स्वाभिमान यात्रा करके लौटे गिरिराज सिंह के पीछे की लाइन में बिठाया गया था। अब 2020 के चुनाव में भाजपा से काफी कम सीट पर जीत के बाद भी नीतीश को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ जो महाराष्ट्र में हुआ उससे राजनीतिक सुगबुगाहट तो है ही। ऐसे में अमित शाह का ये कहना कि सारे दल बैठकर तय करेंगे और जब तय हो जाएगा तो बताएंगे, भविष्य की राजनीति पर सस्पेंस बढ़ते जा रहा है। पर नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे के कद में जमीन आसमान का भी अंतर है, जैसा कि हम सब जानते हैं। पर नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे के कद में जमीन आसमान का अंतर है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बनने से पहले तक प्रदेश स्तर के राजनीतिज्ञ भी नहीं थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार देश में पीएम पद के दावेदार रहे हैं। बिहार में आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो बिहार के सीएम यानी नीतीश कुमार से अपनी तुलना कर सके। बिहार बीजेपी में कोई ऐसा कागजी नेता भी नहीं है जिसके पास वोट बैंक भले ना हो पर उसका आभा मंडल ही कम से कम कदावर नेताओं जैसी हो। वहीं इसके ठीक उलट महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस देवा भाऊ के नाम से पूरे राज्य में लोकप्रिय हो गए थे। इसके पहले एक टर्म सीएम के रूप में भी और टर्म डेप्यूटी सीएम के रूप में भी उन्होंने महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ करके दिखाया है। राज्य की राजनीति में महायुति ही नहीं, महाविकास अघाड़ी में भी उनकी जबरदस्त पहुंच है। विधानसभा चुनाव में उन्होंने राज्य भर में अकेले चुनाव की कैंपेन की थी। अब ऐसे में अब ये सोचना कि 2025 चुनाव में अगर नीतीश कुमार को कम वोट आता है तो बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है उससे ऐसा लग नहीं रहा है। खैर, आपको क्या लगता है इस पर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे BMW न्यूज बिहार। धन्यवाद। मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार।
हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।